शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की आवाज़। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन क्रूज पर 21 दिनों का न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आज मैं पहुंचा हूं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर भारत के अध्यक्ष श्री अशोक लालवानी जी के कार्यालय में। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया फरवरी में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की दुनिया भर के दिग्गज सिंधियों के साथ तकरीबन 160 सिंधी समाज के प्रमुख लोगों के साथ में चल रहे हैं। आज हम उसके डिटेल लेने के लिए, उसकी ब्यौरा लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। अशोक जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, फरवरी में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया एक अधिवेशन के लिए न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि इस टूर का क्या उद्देश्य है? सर, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवेशन में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के में जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे वो अधिवेशन क्या है? जोशी जी, हमारा जो अधिवेशन है ये हर साल जाता है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक ऐसी संस्था है जो पिछले 26 साल, मतलब 25 साल पूरे हो गए, अब 26वां साल चल रहा है। इसमें हम तकरीबन हर वर्ष एक कॉन्क्लेव, एक अधिवेशन ले जाते हैं। इस बार 160 लोगों का है और 160 लोग जो हैं वो हमारे साथ सिंधी परिवारों के साथ, कुछ लोग हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके बेटे या बेटियां ब्याही हुई हैं उनमें। और जो हमारा सिंधी काउंसिल का एम क्या होता है कि हम हर साल ले जाते हैं अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए। उस पर विचार विमर्श होता है। और जो बच्चे हमारे देश विदेश में पढ़ने गए हैं या बेटे और बेटियां ब्याही गई हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको एक तरह से गार्जियन के रूप में हम वहाँ पे उनकी देख रेख करते हैं कि किसी भी प्रकार के साथ उनको किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है तो सिंधी काउंसिल उनके साथ खड़ी होती है। 24 फरवरी को हम जो है दिल्ली बॉम्बे से एयरपोर्ट से हम जो है ये अधिवेशन लेके जा रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने अहमदाबाद से भी स्वयं अपनी टिकट की है, जो कि वो हमें वहाँ पे साथ में कोलमपुर पे मिलेंगे और वहाँ से हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है 25 तारीख को जो है वहाँ पे पहुँचेंगे और 25 तारीख को हम वहाँ पे सारे जने होटल में रहेंगे। 3 दिन हमने वहाँ पे रहना है और 3 दिन के बाद हमने क्रूज यात्रा पे निकल जाना है 28 तारीख को। 28 से लेकर हम 13 मार्च तक 2025 को क्रूज यात्रा में होंगे। इस क्रूज यात्रा के अंदर हमारे कई तरह के प्रोग्राम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सोशल प्रोग्राम होंगे, हमारे अपने विचार विमर्श होंगे, सिंधी समाज को आगे कैसे विस्तार करना है, कैसे जो है हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, ये सारी बातों पे चर्चा होती है। ये कुल मिला के प्रोग्राम जो है हमारा 21 दिन का है और 24 फरवरी से शुरू होके 15 मार्च तक ये ख़त्म होता है। इस प्रोग्राम में हमने जो है देश विदेश के हर शहर से, हर स्टेट से और ग्लोबल लेवल से भी, अमेरिका से भी जुड़ रहे हैं, सिंगापुर से भी जुड़ रहे हैं,
कनाडा से भी जुड़े हैं, कई जगह हैं जहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा पे भी साथ देंगे और कल्चरल प्रोग्रामों में भी साथ देंगे और विचार विमर्श भी होगा। तो इस प्रोग्राम का हमने जो है पूरा जो कार्यकारिणी इस प्रकार से रखी है कि जैसे मैंने बताया कि हम क्रूज में 28 तारीख को पहुंचेंगे। अपना पहले 3 दिन हम न्यूजीलैंड में रह के, और उसके बाद जो है 28 से लेकर जो 13 तारीख तक क्रूज में प्रोग्राम होंगे, वो हमारे साथ कई कलाकार भी जा रहे हैं और हमारे एंकर भी जा रही हैं जो कि फिल्म स्टार भी हैं और अच्छी एंकर भी हैं, सिंधी समाज से जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हमारे साथ टूर मैनेजर भी हैं और सब लोग मिलके इसमें हमारे सिंधी गीत संगीत भी होगा, सिंधी व्यंजनों का भी हम आनंद उठाएंगे और जो है आगे विचार विमर्श भी करेंगे। इस टूर के जाने से पहले, जैसे कि हम 25 तारीख को पहुंचेंगे, इससे पहले 24 तारीख को जब हम पहुंचेंगे तो हमने या जो भी हमारे साथ जा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए कई प्रोग्राम पहले से ही बना के रखे हैं। जैसे कि हम उनको यहाँ से जाएंगे तो उनके आई कार्ड बनेंगे, हर एक व्यक्ति के आई कार्ड होंगे उनके गले में, बहुत खूबसूरत आई कार्ड हैं जिसमें उनका पूरा परिचय होगा, सिंधी काउंसिल के जो मुख्य लोग हैं उनकी तस्वीर के साथ, और उनके अपना लगेज टैग बनेंगे और उनको हम एक, क्योंकि जब सारे के सारे लोग हमारे साथ दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद से चढ़ेंगे तो उनके पास इस तरह का बैग होगा जिसमें इनका पासपोर्ट होगा, इनकी करेंसी होगी, जरूरी दवाएं होंगी। अब क्योंकि ये एक ही कलर के हैं, एक ही तरह के हैं, इसमें हमारा सिंधी काउंसिल का लोगो भी लगा हुआ है और इसके साइड में हमने एक ये जगह भी बनाई है जिसमें वो अपना मोबाइल नंबर और नाम भी लिख सकते हैं। मान लो स्क्रीनिंग करते हुए किसी का बैग गलती से किसी और के हाथ में आ जाता है तो वो तुरंत लोकेट हो जाए। इसके साथ साथ हम ये टैग बनवा रहे हैं, ये परमानेंट टैग है, एक बार काम आने वाले नहीं हैं। इस पे नाम लिखा जाएगा और इस तरह के हम 4 टैग देंगे एक व्यक्ति को, जो कि वो अपने 2 लगेज बैग के साथ, एक अपना जो है इनके साथ जो है ये हैंड बैग होगा जिसमें ये अपना पासपोर्ट वगैरह ये वो रखेंगे। और जब स्क्रीनिंग होगी तो 2 तरह की, एक तो ये जगह हमने दिखाई और एक ये टैग लगा रहेगा, तो किसी भी प्रकार का किसी के साथ ऐसा नहीं होगा कि कोई गलती से बैग उठा जाए। पूरी हमने इस चीज का ध्यान दिया है कि कोई टैग लगा ना हो तो बदल सके, लेकिन टैग लगा होगा तो कोई नहीं इसको बदल सकता। इसके अलावा ये तो हुए जेंट्स के बैग, हमने जेंट्स को देना है, और इसके अलावा हमने लेडीज के भी बहुत अच्छी कंपनी के इंपोर्टेड बैग जो कि इसी तरह के हैं लेकिन वो कलरफुल हैं, लेडीज के पसंद आएंगे, इसलिए हम लेडीज के लिए एक सरप्राइज रख रहे हैं। वो अभी आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो उनको हम जाने से 5-7 दिन 10 दिन पहले दे देंगे। ये चीजों के अलावा नया साल आ गया, हमारा प्रोग्राम था कि हम नए साल पे डायरियों की भी वितरण करेंगे, सबको देंगे एक एक डायरी, यहाँ सिंधी काउंसिल की होगी। इसके अंदर बहुत खूबसूरत हमने मटेरियल दिया है। डायरी के अंदर हमने ये सिंधी काउंसिल की डायरी, जो भी हमारे साथ टूर पे जाएंगे उनको ये मिलेगी, अपने वहाँ के जो भी है, कई लोग डायरी लिखते हैं अपना सारा, उसमें कार्यक्रम, दिनचर्या और कोई अच्छी चीज़ें भी लिखते हैं कि उनके पास जो है ये डायरी मेंटेन रहे वर्षों तक। तो ये डायरी हम साथ में उनको कहेंगे ले चलें, बाकी जो नहीं ले चलेंगे वो हमें कोई उसकी आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई ले जाना चाहे तो वो ले जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत डायरी है, अभी तो मैंने आपको रफ दिखाई है, जब प्रिंट होके आएगी तो बहुत खूबसूरत होगी। ये जोशी जी, ये डायरी जो है
इसमें हमारे इष्ट देवता, पहला पेज जो होगा हमारे इष्ट देवता का होगा, ये इस तरह का होगा। और इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ऊपर लोगो लगा हुआ है, जो कि हमारे सिंधी काउंसिल को हमेशा लोगों से जोड़ता रहेगा। और हम चाहेंगे कि लोग अधिक से अधिक इसके साथ जुड़ते रहें, हमारे विचारों के साथ मेल खाएं। हमारा जो ये सिंधी काउंसिल है, ये एक तरह से दुख सुख का साथी और खुशहाल रखने के लिए हर कार्यक्रम करता है। सिंधी समाज के जो भी कार्य हैं वो समाज को जोड़ने के कार्य हैं। और उसके साथ साथ हम गरीब बच्चियों की शादी भी करवाते हैं, हम गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हमारी संस्थाएं जो विश्व में, पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में तो हैं ही हैं, वो इस तरह के प्रोग्राम, बहुत अच्छे प्रोग्राम कराती है। और हम अभी इसका बहुत विस्तार से, इस वर्ष हम काफ़ी विस्तार भी कर रहे हैं, और भी विस्तार होगा। और हमारे जो दिल्ली में और जगह पे भी, हर स्टेट में हमारे जो चैप्टर खुले हुए हैं, इस वक्त उनकी संख्या करीबन 20 से ज़्यादा हो चुकी है। और वर्ल्ड में जो है ग्लोबल लेवल पे हमारे करीबन 7 चैप्टर खुल चुके हैं। और आने वाले भविष्य में इसी साल हमारे 5-6 चैप्टर और खुलेंगे, जैसे कि स्पेन हुआ, और अपना हमारा दुबई का खुल चुका है, और इसके अलावा इटली का खुलना है, और भी कई जगह हैं जो है, हमारे यूके का भी खुलना है। तो ये सारे हमने चैप्टर खुलने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ लोग जा रहे हैं, ये हमारे विस्तार में हमारा सहयोग देंगे, और आगे से भी हमारे सिंधी काउंसिल के जो प्रोग्राम होंगे उनसे जुड़े रहेंगे, हमारे मेंबर बनेंगे। और आगे भी हम जो भविष्य में हम यात्राएं करेंगे ग्लोबल लेवल पे, उसमें हमारे सारे प्रोग्रामों में जो भी हमारे साथ चल सकेगा उसको हम साथ में ले जाएंगे। और इस तरीके से हम जो है अपने सिंधी काउंसिल के कार्यक्रमों को बढ़ाते रहेंगे। अभी फिर दोबारा मैं डायरी के और पेजेस पे भी आ रहा हूँ। ये हमारे संत हैं, जो सिंधी समाज के संत हैं, ये हमने इसमें ये सारे संतों के लिए थोड़ा सा जो है हमने एक लिखा है कि जो ये संत कब से कब तक, कहाँ, और इनका जो है हमारे समाज में जो है इन्होंने अपना ज्ञान दिया, अपने जो है वो चर्चाएं हुई इनकी, और समाज इनका हर तरह से जो है इनको मानता है। अपने इष्ट देवता की तरह भी हमारे, जैसे झूलेलाल जी हैं, ये हमारे संत हैं। कुछ जो है अभी हैं, कुछ समाधि ले बैठे हैं, लेकिन इनका सारा जो है हमने इसमें लेख लिखा है, ताकि हमारे सिंधी समाज को हमारे संतों के बारे में भी पता चलता रहे। इसके अलावा हमारी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इसके विषय में भी मैंने इस पे थोड़ा समय लगा के सारी जानकारी दी है सिंधी काउंसिल के लिए। और सिंधी काउंसिल जो है ये हमारा पुराना 25 साल की मेहनत, और बहुत मेहनत करने के बाद, उस वक़्त तो इंटरनेट और ये क्या कहते हैं वाईफाई और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे। खुद पर्सनली गांव-गांव में जाके हमारे आदरणीय सुरेश केसवानी जी, जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, कितने लोगों को जोड़ा। बड़ी हिम्मत है, प्रभु उनकी लंबी आयु बनाए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, और हमें अपने ज्ञान से जो है बताते रहें, और हमारे को समर्थन देते रहें, हमारी प्रेरणा को बढ़ाते रहें। ये लेख जो लिखे हैं मैंने, इसमें तकरीबन विस्तार से मैंने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। तो इसको पढ़ने से लोगों को जब खाली समय मिलेगा तो डायरी इनके पास होगी तो ये पढ़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ ये पिछले पेज में ये सिंधी संसार एक मैगजीन है, जो ये हमारी अपनी मैगजीन है, और ये मैगजीन जो है हमने डेडिकेट की है सिंधी काउंसिल को। ये हम इसमें अब काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन अब हमने इसमें क्या कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं जोशी जी, जो इसके मेंबर बनते हैं, प्रसार पढ़ाने के लिए
लोगों तक पहुंचने के लिए और प्रसार बढ़ाने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, और हम इसमें क्या बनाएंगे, सबके सब्सक्राइबर्स बनाएंगे। सब्सक्राइबर हम जो है इसमें करीबन हमें उम्मीद है कि 10,000 से अधिक हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे। और इस मैगजीन में ये है कि कोई भी सिंधी परिवार कहीं से भी, देश विदेश के किसी भी कोने से, अगर कोई अपना लेख, अपनी बात सरकार के तरफ या सिंधी समाज की तरफ या अन्य समाजों के लिए या समाज की बुराइयों पे या समाज की अच्छाइयों पे चर्चा करना चाहे तो हमारे साथ जुड़ के कर सकता है, ताकि और लोगों को भी कुछ पता चले और कुछ प्रेरणा मिले और आगे आने वाले सिंधी समाज को हमारा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में विशेष तौर से जानकारी मिलती रहे। अब आते हैं जोशी जी, हमारे साथ जो 160 लोग चल रहे हैं, नहीं, उनसे पहले मैं बताऊंगा कि जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, हमारे सिंधी काउंसिल के मुख्य लोग, उनके बारे में मैं बताऊंगा। और ये सिंधी काउंसिल के जो है हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट, उसके साथ हमारे इस वक्त के एनआरआई प्रेसिडेंट, उस वक्त की हमारी महिला विंग की नेशनल प्रेसिडेंट और यूथ के प्रेसिडेंट, ये ऊपर की लाइन में है। ऐसे ही पूरी हमारी कार्यकारिणी इसके साथ जुड़ी है, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर जनरल सेक्रेटरी से लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी तक। और ये इसके बाद ये सारे जो अंदर के पेज हैं, इसमें हमारी पूरी कार्यकारिणी है। ये भी हमारी डायरी में आ रही है, ताकि लोगों को कभी भी किसी समय भी किसी व्यक्ति से संपर्क करना हो तो वो कर सकता है। और इसके बाद ये, वैसे तो सारा ही मेरा परिवार है सिंधी काउंसिल का, लेकिन ये मेरा एक लोकल परिवार, दिल्ली का परिवार, दिल्ली से जुड़ा हुआ, ये दिल्ली हमारी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली एनसीआर की टीम, और इसमें हमारी महिला विंग, हमारा यूथ विंग और सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। एनआरआई विंग भी मैंने इसमें दिखाया हुआ है, जो नीचे की लाइन में है। ये हमारे एनआरआई विंग के कुछ सदस्य हैं, कुछ जो है अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका फोटो इसमें नहीं आ सका, लेकिन हमारी मैगजीन में उनका फोटो आ जाएगा। अब दिल थाम के बैठिए मेरे साथ, क्रूज पे जाने वाले लोगों की ये लिस्ट, ये फोटोग्राफ, कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लोग समाज से जुड़े हैं, और ये हमारे कॉन्क्लेव में हमारे साथ रहेंगे, हमारे कल्चरल प्रोग्रामों में भी इनका साथ होगा। इसमें भी हमारे कई अपने काउंसिल के लोग भी हैं और कई सिंधी परिवारों से भी हैं। सारे के सारे लोग बुद्धिजीवी हैं और इसके अलावा जो है अपने अपने विचारों से वहाँ पे हमारे को अपना सिंधी समाज के बारे में ज्ञान देंगे। मैं भाषा हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ परिवार, बहुत कम लेकिन जुड़े हुए हैं, और हमारे फॉलोअर्स हैं या हमारे जो बेटे बेटियाँ, बहुएं, कुछ और समाजों के साथ भी जुड़ी हैं, और हम जो है उनका जो है इसमें उनको भी साथ में लिए चल रहे हैं। तो ये हमारे जो है फोटो उन लोगों के हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। ये 160 लोग हैं करीबन जो हमारे साथ चल रहे हैं। इसमें से 156 लोग हमारे साथ जो सिंधी काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं, और 4 लोग जो है टूर मैनेजर और अन्य लोग हैं। इसमें हमारे साथ डॉक्टरों की भी टीम है, और जो है हर तरह की मदद करने के लिए हमने कुछ विशेष लोग भी जोड़े हैं, जो किसी भी प्रकार की दिक्कत आए टूर में, रास्ते में, तो वो उन बातों पे भी विचार करके इमीडिएटली एक्शन ले सकें। अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ मेरा जो सहयोग दिया है इस काम को पूरा करने में, हमारा मीडिया तो है ही है, हमारे जोशी जी भी इस काम में बहुत लगन से काम कर रहे हैं, और मैं इसके अलावा दिखाऊंगा कि ये हमारी सुप्रीत कौर, जो कि
ये सारा वीज़ा का काम इन्हीं को हमने सौंपा। इन्होंने बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत से लोगों से सारे डॉक्यूमेंट मंगाए। डॉक्यूमेंट मंगवाना ही एक अपने आप में बड़ा टारगेट था। कई बार लोगों को मैसेज करना पड़ा, कई बार लोगों को कहना पड़ा। डॉक्यूमेंट आते आते ही हमारे पास 2 महीने लग गए, जो कि हमारे को वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, और डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद अब आज की डेट में सारे वीज़ा अप्लाई भी हो गए। और दूसरे नंबर पे ये हमारी मंजू जी हैं, जो लोगों के हिसाब किताब, जो लोग पैसे भेज रहे थे सिंधी काउंसिल में, उनके नाम पे चढ़ाना, उनका अकाउंट बनाना, उनके कितने पैसे रह गए आने, क्योंकि ये सारा टूर जो है अपने खर्चे पे है। ये जरूर है कि ये टूर जो है इस वक्त जो 6.5 लाख के करीब हो गया है, इसको हमने उस वक्त बहुत पहले ही बुक करवा लिया था, तो ये काफ़ी सस्ते में रहा, काफ़ी बजट में रहा। लोग इसीलिए, क्योंकि सिंधी काउंसिल नहीं चाहती कि किसी सिंधी परिवार के जेब से ज़्यादा पैसा जाए। तीसरे नंबर पे जो है ये बीना ने ये सारा, मेरी पर्सनल असिस्टेंट, इसने सारा लोगों से टाई अप किया और लोगों से बातचीत की, उनके हर प्रश्न का जवाब दिया। और आगे भी जब तक हमारा टूर शुरू नहीं होता, ये इसी काम में लगी रहेगी। इस लड़की ने हर मेंबर की, हर जाने वाले की फाइल बनाई, उनके डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखे, उनका पूरा रिकॉर्ड अपने साथ रखा। तो ये तो हमारा टूर के बारे में विषय में हो गया। सर, इस बार पिछले साल की तरह क्रूज पर यह अधिवेशन हो रहा है जी। थोड़ा सा क्रूज के बारे में बताइए, क्रूज कैसा है, कैसा अनुभव होगा? क्रूज तो बहुत अच्छा है जोशी जी। ये प्रिंसेस क्रूज है। इसमें 14 माले की बिल्डिंग है, पूरी 14 फ्लोर हैं इसमें। और इसके में हर फ्लोर पे, कुछ निचले फ्लोरों पे इनका पूरा क्रूज के साथ, जैसे कि कुक हैं, स्टाफ है, वो भी हजारों में होता है वो स्टाफ। उसके बाद, क्योंकि ये अमेरिका का क्रूज है, इसमें वर्ल्ड का कोई भी कोना नहीं है जहां के लोग इसमें नहीं होते। इसकी कैपेसिटी लगभग 4,800, 5,000 कह लो, 5,000 लोगों की कैपेसिटी है। उनमें से हमारी संख्या 160 लोगों की है। तो इस क्रूज में 4 से 5 तो स्विमिंग पूल हैं, कई थिएटर हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं, और कई क्रूज वाले अपने रंगारंग प्रोग्राम करते हैं। कुछ सिंधी काउंसिल भी अपने आर्टिस्टों को ले जा रही है, तो उसके लिए भी हमने हॉल बुक किए हैं, अलग जगह बुक की है जहाँ पे हम अपने कार्यक्रम भी कर सकें। हमने वहाँ पे कई प्रोग्राम सोचे हैं जो करेंगे। जो हमारे एक भाई हैं मोहन आहूजा जी, वो इसमें मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। लाल खेमानी जी भी इसमें काफ़ी समय तक मेरा साथ देते रहे, लेकिन बैड लक मेरी कि मेरा साथी जो है उनका ऑपरेशन हुआ, तो वो अभी हमारे साथ नहीं जा पा रहे। तो इसलिए जो है अब मोहन आहूजा जी बड़े स्ट्रांगली मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे साथ मिलके जो लोगों का इंश्योरेंस, उस पे पूरी कार्रवाई उन्होंने की, और कार्यक्रमों में भी मेरा साथ दे रहे हैं। और ये व्यक्ति जो हैं वाकई जो है काफ़ी समय देके पूरे समाज के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे भी नहीं पता थी वो देते रहे हैं। अब आते हैं फिर दोबारा क्रूज पे। इसमें डिस्कोथिक हैं, कैसीनो हैं, पूरी शॉपिंग अंदर कर सकते हैं। अंदर पूरा एक तरह से पूरा शॉपिंग करने का भी अलग अलग शॉप्स हैं, और इसमें खाने के हर प्रकार का खाना मिलता है। और हमने खास करके सिंधियों के लिए भी इंडियन खाना भी इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो खाने की तो कोई कमी नहीं है। फल फ्रूट, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर,
सब सब चीज तो मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। और कोई ऐसा समय नहीं है कि आप गए, मान लो कि रात को 10 बजे तो आपको नहीं मिला, 12 बजे तक, 1 बजे तक खाने को मिलता है वहां पे। सॉफ्टी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी, पेस्ट्री भी मिलेगी, क्या क्या मिलेगा अभी मेरा बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि बहुत ही खाने का बहुत ही ठाठ बाट है जी वहाँ पे। और हर तरह का प्रोग्राम है। कई लोग तो हमने स्विमिंग पूल पे भी कई पार्टियां रखी हैं। स्विमिंग पूल पे भी जब हम अंदर होंगे तो हम अपने सारे बिरादरी, सारे परिवार के साथ पूल पार्टी भी करेंगे, जिसमें हमारे कई संगीत होंगे, सिंधी गाने होंगे, हिंदी गाने होंगे, जिसपे हम झूमेंगे, गाएंगे, लहराएंगे, मस्ती करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे भाई, सब कुछ तो करेंगे। इसके बाद जो है क्रूज जो है, इसमें सारे खर्चे कवर करके चल रहे हैं हम घर से। बेशक आप चाहें तो खाली हाथ आइए, खाली हाथ मीन्स कपड़े तो लाएंगे ही, कपड़े नहीं दे रहे हम भाई, कपड़े अपने लाने हैं। हमने आपको एक बैग दे दिया जिसमें आप पासपोर्ट, मेडिकल वगैरह जो है, दवाइयाँ और करेंसी वगैरह अगर ले जाना चाहें तो रखें, क्योंकि मोहन भाई कह रहे थे कि तंबोला भी खिलाएंगे तो इंडियन करेंसी थोड़ी सी रख लेंगे, तो वो इंडियन करेंसी में तंबोला भी खिलवाएंगे। और उसके अलावा जिसने शॉपिंग करनी हो तो वो अपना डॉलर भी ले ले भाई, अपना जो है न्यूजीलैंड के अलग हैं और ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं। तो ये करते 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 जो है ना, ये सारे मौज मस्ती करते हुए इसमें हमारे पूल पार्टी के अलावा तंबोला भी है। तंबोला के अलावा हमारे वहाँ पे जो भी कलाकार हैं उनको मौका दिया जाएगा, बड़ी डिटेल में परिचय भी होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप भी होगा, एक दूसरे के हम विचार भी सुनेंगे और सबके विचारों के साथ हम एक रिकॉर्डिंग करके, हो सकता है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम अपने लिए वहाँ से बना के आएँ। और हमारे साथ, हमारे भाग्य ने साथ दिया तो हमारे जोशी जी और रेहाना जी जो हमारे मीडिया क्लब से जुड़ी हुई हैं और हमारी सारी रिकॉर्डिंग और सारे प्रोग्राम वही करते हैं। आज तक उन्होंने जो किया लोगों ने बहुत सराहना की और मेरी दिली इच्छा है कि वो साथ में हमारे चल पाएं। और कोई कारण नहीं होगा कि ये ना चलें, लेकिन एक ही कारण जो है, अगर वीज़ा इनको किसी वजह से, हमारी पूरी चेष्टा है, 1% भी हम गैप नहीं छोड़ेंगे इनको साथ ले जाने के लिए। तो ये अगर चल पड़े तो तैयार हो जाइए कि आपके साथ एक सिंधी मूवी भी बना के आएंगे वहाँ पे, जो यहाँ पे आके सब लोगों को दिखाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे साथ होनी हैं। हम और जानकारियाँ आपको समय समय पे देते रहेंगे। और इसके साथ जो हम चल रहे हैं, जो नहीं भी चल रहे हैं, जो मेरा सिंधी समाज, जो मेरा सिंधी परिवार, जो मेरा घर, जो मेरे बच्चे, एक एक बच्चा सिंधी, उनको सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि ये मेरे सिंधी परिवार और समाज के साथ भी जुड़ के आप भी खुशहाल बने, औरों को भी अपनी खुशहाली का रंग दें, उनको सबको ये बताएं कि सिंधी समाज एक बहुत ही अच्छा समाज है। एक समाज ऐसा है जो मुसीबतों से लड़ लड़ के खड़ा हुआ है और आज देश की इकोनॉमी को संभाले हुआ है, मेहनती समाज। और जितना भी इसके बारे में कहें कम है, लेकिन अब जो है कई वर्षों के बाद जो है ये उभर के आया है, इसकी पहचान हो रही है। और अब इसकी पहचान, इसका रंग, इसका स्वरूप हम जाने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। जोशी जी धन्यवाद। और कुछ आपका? अशोक जी, क्रूज पर इस अधिवेशन में क्या क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम की तो जो है ऐसे हमारी जो अपना सारी चीज़ें तो बताने वाली नहीं है कुछ भी। मैं ऐसा भी मैं चाहता हूँ कि कुछ तो सरप्राइज वहाँ पे भी दिए जाएं। सिमरन आहूजा जो है, जिसको हमने ये सारा बागडोर प्रोग्रामों की सौंपी है, वो विशेष प्रोग्राम बनाएंगी। सबको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, छोटा बड़ा बूढ़ा, सब प्रसन्न होकर अगर ना आए
तो उसके पैसे हम वापस करेंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारी गारंटी है। जाने वाले को हर खुशी मिलेगी। हमारे साथ सिंधी काउंसिल ने एक संकल्प लिया है, जो भी हमारे साथ पिछले वर्षों में भी चले वो भी बहुत प्रसन्न थे, और इस बार तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा देने की चेष्टा की है और उनको देंगे। इसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा संकल्प है। अब प्रोग्रामों के बारे में थोड़ा सा जो मैं बताऊं कि हमारे प्रोग्राम हमारे उतरते ही एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हम जैसे ही उतरेंगे तो हमारे कैसा लगेगा कि जब 160 के 60 लोग ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे वहाँ एयरपोर्ट पे हमारा जो है स्वागत होगा। हमारे जो है वहाँ पे टूर मैनेजर पहले से ही पहुँचे होंगे हमें रिसीव करने के लिए। हमारे लिए 7 स्टार डीलक्स बसें खड़ी होंगी जिसमें हमारा लगेज रख के हमें होटल ऑकलैंड में ले जाया जाएगा, और वहाँ के कमरों में जो हमारे पहले ही से ही बुक हैं वहाँ पे हमको ठहराया जाएगा। दूसरे दिन से हमारा शहर घूमने का प्रोग्राम, जो भी खास मुख्य चीज़ें हैं वो आर्टिलरी में हमने दे रखी हैं। अगर कुछ चीज़ें हमारी अभी उसमें और बढ़ सकी तो हम उसमें ज़रूर बढ़ाएंगे। जो भी हमारा प्रयत्न रहेगा सिंधी समाज और जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको प्रसन्न करने का, उनको खुश करने का, उनको ऐसा लगे कि हर साल हमारे साथ उनको जाना चाहिए। ये प्रोग्राम है। ये तो ग्राउंड प्रोग्राम के बाद जो है बाकी क्रूज प्रोग्राम में तो हमारा जो है एक एक व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेंगे, एक व्यक्ति से बातचीत करेंगे, एक व्यक्ति का वहाँ से ही हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम हमारा लाइव चलता रहे, और जो है यहाँ सारा सिंधु समाज देश विदेश में देखता रहे। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की जय जयकार करवानी है। इसलिए नहीं कि सिंधी काउंसिल कुछ ऐसा कर रही है, सिंधी काउंसिल जो कर रही है उसको मैं बताते हुए खुश हो रहा हूँ कि सिंधियों को जोड़ने के लिए एक ही केवल संस्था है जो विश्व लेवल पे पूरे विश्व में सिंधियों का नाम करने के लिए जा रही है, करती रहेगी। ये संकल्प है हमारा। और बताइए जोशी जी। अशोक जी, इस अधिवेशन में शामिल होने वाले लोगों के लिए कुछ कहना है या कुछ? मैं तो पहले ही बहुत फक्र से फूल रहा हूँ कि मेरे समाज के इतने प्रिय लोग, आपने तस्वीरें देखिए एक से एक खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है। मैं इनसे केवल यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ चल रहे हैं, देखिए मैं संगठित लोगों की जिम्मेवारी तो ले रहा हूँ, लेकिन जो परिवार के लोग हैं अपने साथ जो उनके चल रहे हैं और जो दोस्त यार आपस में चल रहे हैं, वो एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें, और यहाँ से जाने से पहले अपने जो ज़रूरी सामान है जैसे कि दवाइयाँ क्रूज में हर आदमी, आजकल का जो समय है, लोग कोई डायबिटिक का, मैंने अपनी पहली अपनी ही तकलीफ बता दी, डायबिटिक का, ब्लड प्रेशर का और कई चीज़ों से थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। तो वो सारी दवाइयों को ये जो बैग दे रहे हैं इसमें भर लें, क्योंकि ये बैग आपके साथ हमेशा रहेगा, और दवाइयाँ आपको एयरपोर्ट से लेकर घर वापस आने तक चाहिए होंगी, उतना पूरा कोटा ले लें। और हमारे साथ डॉक्टर भी चल रहे हैं, उसकी लिस्ट हम मैगजीन में दे रहे हैं। मैगजीन में वो डॉक्टरों के नंबर और वो मैगजीन अपने साथ कैरी करेंगे, उसमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन, क्रूज में कहाँ पे किसी को कोई तकलीफ हो तो कैसे वो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि 14 माले का है। हो सकता है कि मैं कहीं पे थिएटर में बैठा हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ जो और टूर मैनेजर हैं अपना लंच कर रहे हों, कोई कहीं पे खा रहा हो, कोई स्विमिंग पूल में हो। तो संपर्क करने का सीधा तरीका जो होगा वो यही होगा कि वो जो हमारे साथ टूर मैनेजर और मैं खुद और मेरे साथ कुछ हम वॉलंटियर भी बनाएंगे, उनके भी नंबर हम घोषित करेंगे जिनके फ़ोन चार्ज होंगे, और कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि
हमें अपने साथ वॉकी टॉकी ले जाने को मिलेगी, तो हम जो है उससे भी लोगों से बात करते रहेंगे, घोषणाएं करते रहेंगे। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, जैसे ही आप सुबह को उठेंगे तो क्रूज के जो प्रोग्राम है वो तो आपकी टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और दूसरा जो हमारे प्रोग्राम है वो आपको सबको मैसेज एक दिन पहले जो हमारे टूर मैनेजर के साथ वॉलंटियर हैं उनको हम एक दिन पहले बता देंगे। बसों के नंबर और कौन कौन सी बस में चढ़ेगा ये भी हम उनको पहले से ही सूचना देंगे, मैगजीन के जरिए भी देंगे, पर्सनली भी देंगे। और हर शाम को हम कोशिश करेंगे कि हम छोटी सी ब्रीफिंग 10 मिनट की अपने जो जहाँ पे हम डिनर करते हैं, किसी जो है उसके स्विमिंग पूल के बाहर, या डिनर जहाँ पे करते हैं, या जहाँ हमारा थिएटर है, क्योंकि वहाँ पे मूवी 24 घंटे चलती रहती है। हो सकता है रात को हम जिस दिन हम इकट्ठे हों मूवी के लिए भी या कहीं पे भी, ये सूचना सबको मिलती रहेगी वॉलंटियरों के जरिए कि कल का हमारा सुबह का कौन सा प्रोग्राम होगा, कहाँ जा रहे हैं, और बसें कौन कौन सी हैं, और कितने बजे हमने ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलना है। यही मेन सूचना है, और बाकी सारी सूचनाएं मैं जो है समय समय पे आपको देता रहूंगा। अभी तक तो 2025 के अधिवेशन की चर्चा हो रही थी, तो क्या 2026 के अधिवेशन की भी तैयारी चल रही है? अरे सर, 2026 की भी हमारी जो है वो एक आपसी जो हमारे आदरणीय सुरेश केसवानी जी और हमारे सिंधी काउंसिल के और लोग भी, इनसे भी चर्चा हुई है। अभी प्रोग्राम जो है बनेगा, ये तो निश्चित है। कहाँ का बनेगा, 2 जगह हमारी सिलेक्ट हो रखी हैं, जिसकी घोषणा हम जो है आने के 2 महीने के बाद करेंगे, या उससे पहले भी कर सकते हैं, ताकि इस बार जैसे कई लोगों को निराशा हुई कि वो जा नहीं पाए, हमारी जो रिजर्वेशन थी वो पूरी हो गई। अगली बार हम 200 लोगों का टारगेट लेके चलेंगे, और उसके लिए हमारे जो अभी विचारधारा में चल रहा है, अभी जो हम सोच रहे हैं कि या तो हम जापान ले जाएंगे, और या फिर पनामा जगह है अमेरिका की, तो वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे हमारे अशोक निचानी जी भी हैं, हमारी अमेरिका की लेडी प्रेसिडेंट भी हैं, तो वहाँ का भी हमारा प्रोग्राम बन सकता है। ये 2 जगह हमारी लगभग तय हैं, इनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी घोषणा हम आने के 1-2 महीने बाद जरूर कर देंगे। जो लोग जाना चाहेंगे 2026 में, तो उनको भी हम समय यही होगा, मार्च के बाद का होगा, तो अगली बार हम मार्च के बाद बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो जाएं, तो अगली बार हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे साथ जुड़े। आपने क्रूज के बारे में बताने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। वरी तव्हां सभिनी खे, मुंहिंजे भाउरनि खे, मुंहिंजे भेनरुनि खे, हर घर जे सिंधीअ खे ऐं मुंहिंजे परिवारनि खे जय झूलेलाल। नए साल जी वाधायूं। मिलंदा रहंदासीं, गॾजंदा रहंदासीं, सिंधियुनि खे वधाईंदा रहंदासीं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।